आमिर खान की सितारे जमीन पर आखिरकार रिलीज हो गई है। स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है और 2007 में आई तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल है। क्या ये उन दोनों फिल्मों के साथ न्याय कर पाई है? आइए जानते हैं। ये कहानी है गुलशन अरोड़ा नाम के एक शख्स की। गुलशन एक बास्केटबॉल कोच है और कई सारे मुगालतों और पूर्वाग्रहों का मारा हुआ है, साथ ही थोड़ा गुस्सैल भी है। सीनियर कोच, माँ, पत्नी किसी से नहीं बनती। गुस्से की एक क्षणिक लहर में उससे कांड हो जाता है और वो खुद को कोर्ट में पाता है। जज साहिबा उसे कम्युनिटी सर्विस का आदेश देती है। कैसी कम्युनिटी सर्विस? उसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना है। बेमन से सजा समझकर शुरू किया गया ये टास्क कैसे उसकी और बच्चों की जिंदगी बदल देता है, यही है सितारे जमीन पर। ये फिल्म आपको हंसते हंसाते कई गंभीर बातों से परिचित भी करवाएगी और कुछ सिखाएगी भी। सितारे जमीन पर अपने उस टारगेट ऑडियंस की उम्मीदों पर लगभग खरी उतरेगी जिनके लिए फिल्म बनाई गई है, फैमिलीज। फिल्म में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो इसे एक परफेक्ट फैमिली वॉच बनाते हैं। आपको इसमें क्लीन कॉमेडी मिलेगी, पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे और इमोशंस का तड़का भी, और ये सब कुछ एक मैसेजिंग के साथ इस फ्रंट पर सितारे जमीन पर वर्क करती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कास्ट। आमिर तो खैर आमिर हैं ही, उनके अलावा तमाम बच्चे आपका मन मोह लेंगे। फिल्म की कास्टिंग पर किसी ने तगड़ी मेहनत की है और उसका अच्छा नतीजा निकला है। सारे बच्चों ने बहुत ही उम्दा काम किया है, चाहे वो पानी से डरने वाला गुड्डू हो, तूफानी मिजाज की गोलू हो, एवर क्यूरियस लोटस हो या गुमसुम रहने वाला हरगोविंद। सबने मिलकर एक बहुत प्यारी अडोरेबल टीम बनाई है। सितारे जमीन पर यह मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहती है कि नॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना नॉर्मल है। डिफरेंटली एबल्ड बच्चे किसी एक रेस में भले ही पिछड़ रहे हों, किसी और जगह अव्वल आ रहे होते हैं। फिल्म हमें ये सबक भी सिखाती है कि हर बार जीतना ही जरूरी नहीं होता। विजेता बनने की दौड़ खत्म होने के बाद जीत हार से परे किसी मैदान पर जब तमाम खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं तो वो नजारा देखने लायक होता है। फिल्म का एक सब प्लॉट इस पर भी बात करता है कि कैसे बुजुर्गों की भी अपनी जिंदगी होती है और उसे जीने का उन्हें पूरा हक है, बिना किसी शर्मिंदगी के। ये पूरा सीक्वेंस ही काफी रिफ्रेशिंग है। आमिर खान को एक बात के लिए तो बधाई बनती है कि वो इस दौर में भी ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्में कर रहे हैं जहां बाकी सब बड़े सितारे 1000 करोड़ के जादुई आंकड़े के पीछे भाग रहे हैं। उनकी सिंसियरिटी हर काम में झलकती है, एक्टिंग में, बतौर प्रोड्यूसर फिल्म को दी उनकी बैकिंग में और प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी। जैसा कि हमने पहले भी बताया, फिल्म के सभी एक्टर्स ने अपना काम उम्दा ढंग से निभाया है, जिसमें सबसे आगे है बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स। नफरती समाज के हवा लगने से बची हुई उनकी मासूमियत कई सीन्स में उभर कर सामने आती है। समस्याओं को लेकर उनका अप्रोच आपको भी सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता है। खेल में एग्रेशन की महिमा का बहुत बखान होता है, लेकिन जब एक खिलाड़ी जीतने पर जोर देता है और अगली टीम की बेइज्जती में शामिल होने से इनकार कर देता है तो पूरे स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रम को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। कोच गुलशन अरोड़ा के रोल में आमिर खान ने हमेशा की तरह टॉप की परफॉर्मेंस दी है। उनके काम में कोई खामी निकालना मुश्किल है। जेनेलिया डिसूजा लंबे समय बाद मेन स्ट्रीम की किसी बड़ी हिंदी फिल्म में नजर आई हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, उन्हें और काम करना चाहिए। आमिर की मां के रोल में डॉली अहलूवालिया ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है। उनकी कहीं कुछ बातें तो कोट बनाने लायक है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट का काम भी अच्छा है। अच्छा सब बताने के बाद अब बात फिल्म के कमजोर पक्ष की। एक तो सबसे बड़ा कमजोर पहलू इस फिल्म का म्यूजिक ही है। तारे जमीन पर की सफलता में बहुत बड़ा हाथ उसके संगीत का था। उसका टाइटल ट्रैक, माँ, खोलो खोलो दरवाजे जैसे गाने न सिर्फ एक उम्दा म्यूजिकल एक्सपीरियंस देते थे बल्कि कहानी को भी एलिवेट करते थे। प्रसून जोशी की कलम से निकले वो प्यारे गीत इस फिल्म से क्लियरली मिसिंग है और उनकी कमी बहुत खलती है। इसके अलावा इमोशनल स्तर पर भी ये फिल्म उस तरह का मैजिक नहीं क्रिएट कर पाती। तारे जमीन पर देखते वक्त हर 15 मिनट में आंखें धुंधला जाती थी। इस फिल्म में गला भराने वाले, कलेजे पर लगने वाले सीन नदारद हैं। फिल्म की टोन ज्यादातर नॉन सीरियस है, जो कहीं कहीं सब्जेक्ट की गंभीरता को पुल डाउन करती है। एक और बात यह है कि भारत में बास्केटबॉल उतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, तो ऐसे में उसकी किसी चैंपियनशिप से दर्शकों का कनेक्ट हो पाएगा या नहीं, ये कहना मुहाल है।
बहरहाल बावजूद अपनी तमाम खामियों के सितारे जमीन पर देखी जानी चाहिए। आमिर की सिंसियरिटी के लिए और बच्चों की मासूमियत भरी मेहनत के लिए, और ये सीखने के लिए भी कि किसी को भी पागल कहकर खारिज कर देना बहुत आसान है। असली मनुष्यता एक्सेप्टेंस में है, कोएग्जिस्टेंस में है। आजकल फिल्में ये सब कहाँ सिखा रही है? वो तो झुकेगा नहीं का मंत्र पढ़ रही है या पिताओं से ऑब्सेस्ड खलनायकों का महिमा मंडन कर रही है। उन सब के बीच ऐसा सिनेमा अपनी छोटी मोटी कमियों के साथ खुले दिल से कबूल किया जाना चाहिए। जाइए देख आइए। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूज़िक कंपोज़र तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिज़ाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियाँ पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।